हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 70+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम मधुरक है एस्पार्टम, एलिटेम, सुक्रालोज या सैकरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एलिटेम। यह क्या है? कृत्रिम मधुरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है? तो एस्पिरिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मॉर्फिन। यह कैसा है? स्वायक पीड़ाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन B12 के, या विटामिन ए के, या विटामिन सी के, या विटामिन ई के। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन या एम्पीसिलिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम्पीसिलिन। यह कैसा है? तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिरिमिडिन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं रहता है? डीएनए में क्या नहीं रहता है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। गुआनिन, थायमिन, एडेनिन और यूरेसिल दिया है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। यह डीएनए में नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोमिन टी है, क्लोरोमिन टी है, तो इनमें से देखते हैं। ऑप्शन ए है एंटी मैलेरियल, एनाल्जेसिक या फिर उपशामक या एंटीसेप्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एंटी मैलेरियल है। ठीक है, क्लोरोमिन टी है एंटी मैलेरियल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है या लैक्टोज है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। यह कैसा है? तो यह सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से वसा में विलेय है? निम्न में से कौन सा है इनमें से जो वसा में विलेय है? तो विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। यह कैसा है? तो यह वसा में विलेय विटामिन है, वसा में घुल जाता है यह। नेक्स्ट देखते हैं। फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में उपयुक्त होता है? बेकेलाइट के, पॉलीस्टाइरीन के, या फिर नायलॉन के, या पीवीसी के। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेकेलाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है? तो स्टार्च का ऐसा कौन सा भाग है जो जल में नहीं घुलता है? एमालोपेक्टिन या फिर एमिलोज या फिर सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एमालोपेक्टिन। यह स्टार्च का ऐसा भाग है जो जल में अविलेय है, नहीं घुलता। नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है, डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है, तो ऑप्शन है आयनिक बंध से ही, या फिर हाइड्रोजन बंध से, या फिर फॉस्फेट से, या डीऑक्सीराइबोज से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डीऑक्सीराइबोज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन एक बहुलक है ग्लूकोज का, टार्टेरिक अम्ल का, या फिर एमिनो अम्ल का, या ग्लूकोल का। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा एमिनो अम्ल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंजुगेटेड प्रोटीन है, तो इनमें से कौन सा है जो कंजुगेटेड प्रोटीन है? फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन। क्या है? क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन नीला रंग देता है, बेनेडिक्ट प्रतिकारक, आयोडीन विलयन, या नीन हाइड्रीन, या फिर ब्यूरेट। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा नीन हाइड्रीन हो जाएगा। क्या? नीन हाइड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है एडेनिन, या फिर एडेनिन या यूरेसिल, या फिर गुआनिन या साइटोसिन। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वह विटामिन जो जल में विलेय नहीं है, कौन सा है इनमें से जो जल में नहीं घुलता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B2। तो इनमें से कौन सा है?
तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन डी यह जल में विलय नहीं है, वसा में विलय है। विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, आप याद कर लीजिए ए, डी, ई और के यह कैसे हैं, तो यह वसा में घुले हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है, तो सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल है या पैरासीटामोल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी कैसा है, तो एस्कार्बिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है, कैसा है, तो यह एक प्रोटीन है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है, तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन के, क्या हो जाएगा, तो विटामिन B12 यह कैसा है, मेटल परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या फिर थायमिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थायमिन। ठीक है, B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न हार्मोन में आयोडीन है, तो इंसुलिन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है, एडिनेलिन है या थायरॉक्सिन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन। आयोडीन में क्या पाया, आयोडीन की कमी से क्या प्रभावित होती है, तो थायराइड। ठीक है, उसी से आप याद कर लीजिए थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, मतलब थायमिन है या फिर साइनोकोबालामिन है या फिर पायरिडॉक्सिन है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 का नाम क्या है, तो विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, तो विटामिन B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्विटर आयन बनने में कौन सा समर्थ है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, CH3NO2। ठीक है, यह हो जाएगा या फिर CH3COOH हो जाएगा या फिर CH3CH2NH2 ये होगा या फिर ऑप्शन डी है H2NCH2 या फिर COOH। इनमें से कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बड़ा अणु नहीं है, DNA, मंड, पॉमिटेट या फिर इंसुलिन। बड़ा अणु नहीं है, तो यह हो जाएगा पॉमिटेट। ठीक है, यह हो जाएगा पॉमिटेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन की संख्या है 6, 5, 4 या 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 पाए जाते हैं कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, थायमिन है, लैक्टोज है, ग्लिसरॉल है या इंसुलिन है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज क्या है, तो यह एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA में थायमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है। DNA में थायमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा है, एडेनिन से, साइटोसिन से, थायमिन से या गुआनिन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन से जुड़ा है। ठीक है, किससे, एडेनिन से। नेक्स्ट है, एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोटाइड का, पायरिमिडिन भस्म का या फिर न्यूक्लियोसाइड का या फिर प्यूरिन भस्म का। तो इसमें से हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन या गुआनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका होगा एंजाइम क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला निम्न एमिनो अम्ल में होता है, लाइसिन में, टाइरोसिन में या फिर प्रोलीन में या सेरीन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, कौन सा है? लैक्टोज है, डाइएसिटेज है, एमाइलेज है या जाइमेज है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवी उत्प्रेरक है, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो अम्ल, एक एंजाइम या पेप्टाइड, इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एक एंजाइम है। एक जीवी उत्प्रेरक एक एंजाइम है। एंजाइम कैसा है? एक जीवी उत्प्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा ज्वेटर आयन का उदाहरण है? तो यूरिया या फिर ग्लाइसिन, डाईहाइड्रोक्लोराइड या फिर अमोनिया एसीटेट या फिर अल्फा एलानिन। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा अल्फा एलानिन। ठीक है, अल्फा एलानिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B12 रखता है, तो क्या रखता है विटामिन B12? इनमें से आयरन, कोबाल्ट, जिंक या फिर कैल्शियम। तो इनमें से क्या रखता है? तो यह रखता है कोबाल्ट। ठीक है, क्या रखता है? कोबाल्ट थर्ड। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी? 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव अणु संक्रमण धातु आयन रखता है, कौन सा जैव अणु है जो संक्रमण धातु आयन रखता है? विटामिन B12, पर्णहरित या फिर हीमोग्लोबिन या फिर इंसुलिन, इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह है पर्णहरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, एंजाइम, DNA, विटामिन या हार्मोन्स। तो इनमें से क्या उत्पन्न नहीं करता मानव शरीर? तो यह हो जाएगा विटामिन्स। विटामिन उत्पन्न नहीं करता, एंजाइम, DNA और हार्मोन यह उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्रम है? तो फास्फेट, बेस या शर्करा। नेक्स्ट है शर्करा, बेस या फास्फेट। सी है बेस, शर्करा या फास्फेट। नेक्स्ट है बेस, फास्फेट या शर्करा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बेस आएगा पहले, फिर शर्करा, फिर फास्फेट। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का क्रम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा RNA में उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल, राइबोज, थायमिन या फॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो थायमिन हो जाएगा। ठीक है, थायमिन RNA में नहीं पाया जाता, DNA में पाया जाता है। RNA में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा, ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा या फॉस्फेट समूह के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फॉस्फेट समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA में परिपूरक बेस क्या है? DNA में परिपूरक बेस क्या है इनमें से? तो यह देखते हैं, यूरेसिल, एडेनिन या फिर है साइटोसिन व ग्वानिन। ठीक है, ये जोड़े दिए हैं। या फिर बी क्या है? एडेनिन व थायमिन या फिर ग्वानिन व साइटोसिन पाया जाता है। तो यहाँ सी में दिया है एडेनिन व थायमिन या फिर ग्वानिन या यूरेसिल, और डी है एडेनिन व ग्वानिन और यहाँ पर है थायमिन व साइटोसिन। तो इनमें से कौन सा बेस है जो DNA में परिपूरक बेस के रूप में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा एडेनिन व थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है किसमें? DNA में। यूरेसिल नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपापचय विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है? तो वह देखते हैं प्रोटीन, विटामिन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो लिपिड। ठीक है, उपापचय विधि में अधिकतम ऊर्जा देता है कौन? लिपिड। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न क्षारों में प्यूरिन उत्पन्न करता है, कौन सा है जो प्यूरिन उत्पन्न करता है? तो ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है या यूरेशिल। तो इनमें से हो जाएगा ग्वानिन है, यह प्यूरिन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक सूचनाओं पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो यह देखते हैं, रेप्लिकेशन, संदेशवाहक संकल्पना, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। क्या है इसका आंसर? तो ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक आरएनए में एक कोडॉन बनाता है? 3, 4, 1 या 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। कितने? 3। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन है, तो थायमिन क्या है? 5 मेथिल यूरेशिल है या 4 मेथिल यूरेशिल है या 3 मेथिल यूरेशिल है या 1 मेथिल यूरेशिल है? तो इसका होगा, यह थायमिन क्या है? तो 3 मेथिल यूरेशिल है, 3 मेथिल यूरेशिल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज के जलांशन से प्राप्त होता है। माल्टोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज या गैलेक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज तथा मेनोज है, ग्लूकोज तथा मेनोज क्या है? एनोमर है, इपीमर है या कीटोहेक्सोज है या डाइसैकेराइड है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इपीमर, ठीक है। ग्लूकोज तथा मेनोज क्या है? तो इपीमर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या सेल्यूलोज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज, यह कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है, पॉलीसैकेराइड्स में किस प्रकार का लिंकेज है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज, एज बंधन या पेप्टाइड लिंकेज या कोई लिंकेज नहीं है? तो इसका हो जाएगा ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, किसमें? पॉलीसैकेराइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज के साथ फेहलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर सैकेरिक अम्ल या ए या बी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। इनमें से क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन फेलिंग घोल की अवकृत नहीं करता है? बेंजल्डिहाइड या फिर फॉर्मिक अम्ल या फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। स्टार्च का जब जल अपघटन होता है तो उसके बाद अंत में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों या सुक्रोज। तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज या मेनोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है? तो वह है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सामान्य डाइसैकेराइड्स का अणुसूत्र क्या है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा C12H20O11 हो जाएगा, ठीक है। C12H20O11 हो जाएगा। यह कैसा है? तो यह है सामान्य डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज है या विटामिन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है टॉलन अभिक्रिया के साथ, क्षारीय आयोडीन विलयन के साथ या फिर बेनेडिक्ट का विलयन या फिर ब्रोमीन जल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्षारीय आयोडीन विलयन, ठीक है। क्षारीय आयोडीन विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका होगा गैलेक्टोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? मेनोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो यह हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। यह कीटोहेक्सोज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी उपापचय शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज या सुक्रोज। तो यह हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सुक्रोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन नहीं पाया जाता इनमें से, तो सुक्रोज में, डी ग्लूकोज में, एल ग्लूकोज में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन है सुक्रोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो जाइमेज के, लैक्टोज के, माल्टोज के, डायस्टेज के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोसाइड व मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड किसके युग्म हैं, तो यह है एपीमर के, एनोमर के, प्रतिबिंब रूप के, डायस्टीरियोमर्स के। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एनोमर। ठीक है, एनोमर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल, या एरोमेटिक अम्ल। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध मिलती है, और इस परीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। मनुष्य के बाल में अमोनिया उपस्थित है, या फिर बालों में अमोनियम लवण उपस्थित हैं, या फिर बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाल एमिनो अम्ल के द्वारा बने होते हैं, एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है, तो एमिनो अम्ल, रेटिनॉल, अमोनिया, या अल्कोहल। क्या होता है, तो यह होता है एमिनो अम्ल देता है। ठीक है, पेप्टाइड जल अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, लैक्टोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, या फ्रक्टोज। तो इसका हो जाएगा लैक्टोज। यह क्या है, तो यह है डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ क्रिया करते हैं क्रिस्टल ओस्टाजोन व्युत्पन्न करते हैं, तो कौन से हैं वह, फेलिंग विलियन, फिनाइल डाइहाइड्रोजन, या फिर बेनेडिक्ट विलियन, या फिर हाइड्रोक्सिल समूह। क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।